एजुकेशन वो चीज़ है जो हमें पावर देती है, जिससे हम कोई भी बात सुन सकते हैं बिना उस पर गुस्सा किए या बिना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। और क्या हाल है? सो यार, एज प्रॉमिस आ गया हूँ मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो लेकर। तो इसमें मैं पूरी अच्छे से बात करूंगा कि क्या क्या चेंजेस लेकर आएगी एजुकेशन सिस्टम में ये पॉलिसी। सो शुरू करते हैं। Hey guys, what's up? It's your boy AJ and welcome to the AJ Show. So इंडिया में 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, जो कि 1992 में मॉडिफाई हुई थी, लेकिन उसके बाद से कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी हो गई थी। उसके बाद से एजुकेशन सेक्टर में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन अब 2020 में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसने एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस करे हैं। एंड हाँ यार, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं इसमें, इतनी खुशी मुझे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं जेलस भी हूँ कि काश मैं 15-18 साल बाद पैदा हुआ होता यहाँ पे। तो यार, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई है, इसका ड्राफ्ट जो बना था 2019 में बना था उस कमेटी में, जिसके चेयरपर्सन इसरो के चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। मेनली इसका एम एजुकेशन सेक्टर में और फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, और जो ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर है ना, मतलब जो लोग स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेजेस में जा रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, उनकी परसेंटेज 2035 तक 50% करने के लिए है। मेनली जो अभी 25-26% है, उसको 50% तक लेकर जाने का एम बनाया है। एंड इसके लिए काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। अब ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लग रहा है ये प्लान, एंड देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाएगी गवर्नमेंट। सो मेनली जो सबसे पहला स्टेप है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो था बजट। तो जो एजुकेशन सेक्टर में बजट लगता था, वो पहले क्या होता था, 3% होता था जीडीपी का, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 6% कर दिया। तो सबसे छोटे लेवल से शुरू करते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे एजुकेशन सिस्टम में इस पॉलिसी के तहत। तो जो सबसे मेन चेंज किया है स्कूलिंग में, तो वो होता था कि पहले जो स्कूल होता था वो होता था 10th + 2, तो उसको चेंज करके अब कर दिया है 5+3+3+4। तो जो 10+2 होता था वो 6 साल के बच्चे से स्कूलिंग शुरू की जाती थी एज पर गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या सीन है, अब ये होगा जैसे ही आपका बच्चा 3 साल का होता है तो उसको स्कूल में डाला जाएगा। पहले 5 साल होंगे प्ले स्कूल, नर्सरी, केजी, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे को लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी एंड रीडिंग, राइटिंग, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, नंबर्स के साथ खेलना एंड ऑल, जो बेसिक्स होते हैं नॉर्मली। ये 5 साल करने के बाद जब बच्चा 3rd क्लास में आता है, तो उस स्टेज को बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। उसमें जो है वो बेसिक्स सिखाए जाएंगे, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन। एंड यार, एक मेन चीज़ जो डिफरेंट चीज़ आएगी इसके साथ, जो रिपोर्ट कार्ड होंगे बच्चे के, जो पहले होते थे कि भैया परसेंटेज कितनी आई है, वो पूछा जाता था कि भैया कितने % से पास हो रहा है बच्चा। लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड में चेंजेस आएंगे। टीचर्स तो एनालाइज करेंगे ही करेंगे स्टूडेंट्स को, पर स्टूडेंट्स अपने सेल्फ एनालाइज भी करेंगे अपने रिपोर्ट कार्ड में कि पूरे साल में उन्होंने क्या सीखा है। एंड इसके साथ साथ टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ दूसरे क्लासमेट्स भी उस स्टूडेंट को एनालाइज करेंगे कि हाँ भैया, मेरे क्लासमेट ने क्या सीखा है। तो इससे हमें एक बेसिक ट्रेनिंग मिलती है यार, कि जब स्कूल में होते हैं उस टाइम तो हमें टीचर एनालाइज करके बता देता कि हमारी कहाँ कमियाँ और कहाँ हम सही हैं, लेकिन स्कूल ख़त्म होने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। तो उससे हमें सेल्फ एनालाइजेशन सीखने आ जाएगी। हम अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपना स्वॉट एनालिसिस खुद कर सकते हैं। एंड ये जो चीज़ें हम कॉलेज में आकर सीखते हैं वो हम बचपन से ही सीख सकते हैं। सो ये बात हो गई यार 5th क्लास तक की। अब 5th क्लास तक में यार गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा भी रूल निकाला है जिसका लूप होल निकाल के लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यार ये वाला रूल ना ज़रा ध्यान से समझना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला यार, कि बच्चा जब अपनी इनिशियल एज में होता है ना, तब वो चीज़ें ग्राफ्स जल्दी कर पाता है जब बातें उसकी समझ में आ रही हों, उसकी लोकल लैंग्वेज में हो। तो मेनली मेरी मदर टंग हिंदी या पंजाबी है, तो हिंदी या पंजाबी में अगर मेरे को पढ़ाया जाएगा तो मैं चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाऊँगा rather than इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। तो ये चीज़ गवर्नमेंट बोलना चाहती थी कि जो 5th क्लास तक है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग, होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में होगा, जिससे कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ।
एंड उसमें क्या होता है, बच्चे जो अपनी मदर टंग है या अपनी होम लैंग्वेज है उसको भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो यार लोगों को ऐसे क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे इंग्लिश कहाँ से सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ में ऐसे नहीं होता, यूरोपियन कंट्रीज़ में यही होता है कि भैया वो अपने होम लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं। फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाया जाता है, इटली में इटालियन में पढ़ाया जाता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो उनकी होम लैंग्वेज होती है। और ये नहीं बोला गया कि उसमें आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी या ऐसा कुछ होगा। इंग्लिश का भी अलग से सब्जेक्ट होगा, लेकिन जो बुक्स होंगी, टेक्स्ट बुक्स होंगी, वो आपकी मदर टंग या उस लैंग्वेज में होंगी जिसको आप प्रेफर करते हो, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। हाँ, बुक्स बायलिंगुअल भी हो सकती हैं जिससे कि और आसानी हो जाएगी समझने में। एंड बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि कोई लैंग्वेज सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वही लैंग्वेज हो। सो यार चलते हैं 5th क्लास से आगे। 6th क्लास से जो 8th क्लास है वो आपका मिडिल स्कूल शुरू हो जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हैं यार। तो जब बच्चा 6th क्लास में आ जाता है ना, तो अब उसकी असली ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मेनली वो एक्सपीरियंस कर पाएगा कि भैया मेरे को आगे चलकर क्या करना है और कैसे करा जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी बढ़ाई जाएगी। ऑफ कोर्स अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कोडिंग और वोकेशनल स्टडीज़ भी बढ़ जाएंगी, जैसे कि कारपेंट्री, पॉटरी एंड प्लम्बिंग एंड ये सब चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। तो बेसिकली इससे क्या होगा, जो डिफरेंस होगा ना यार, कि हम जिन चीज़ों को वाइट कॉलर जॉब नहीं मानते, जैसे कि प्लम्बिंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, तो बेसिकली अब उन प्रोफेशंस की भी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि हाँ भैया स्कूल में भी ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। जब तक स्कूल में नहीं सिखाते थे तो यार लगता था ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, लेकिन भैया पढ़ाई लिखाई में भी जब ये चीज़ें ज्वाइन हो जाएंगी तो ऑफकोर्स इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो यार ये बहुत ही बड़ा स्टेप था। डेवलप कंट्रीज़ में जो है ये चीज़ें होती थी पहले से ही, लेकिन अब इंडिया में भी हो रही है। तो यार ये बहुत ही बड़ा स्टेप है इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनाने में। एंड 6th क्लास से कोडिंग भी शुरू हो जाएगी। पहले क्या होता था, ICSE में क्या होता था, 9th क्लास से कोडिंग करवानी शुरू कर देते थे, लेकिन CBSE में ऐसा कुछ नहीं था। 11th क्लास में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तभी आपको कोडिंग सीखने को मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मैं CBSE स्टूडेंट हूँ, मैंने 11th 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं ली थी एंड अब सीधा जाके कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं। एंड मेरे को कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाकर कोडिंग सीखने को मिली है, एंड कई कॉलेजेस में तो सेकेंड ईयर में जाकर कोडिंग सीखने को मिलती है। मेरा तो फिर भी कोर्स थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है, इसलिए फर्स्ट ईयर में मैंने सीख ली। हे गाइस, सबसे पहले तो सबको यार हैप्पी रक्षाबंधन। तो यार अभी ना मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था, तो इसमें मैंने देखा यार काफ़ी ज़्यादा लंबी जा रही थी वीडियो, तो मैं सोच रहा हूँ यार इन वीडियो को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 पार्ट्स में डालूँ। सो यार 8th क्लास तक का जो था वो तो मैंने इस वीडियो में डाल दिया, बाकी सेकंड पार्ट में मैं 9th क्लास से जो चेंजेस हुए हैं वो सारे डालूंगा और ये वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। सो स्टे ट्यून यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए AJ साइनिंग ऑफ, सिया।